चुनाव पहाड़े हो, इसका मंथन किया आपने, क्या कारण रहा कि आप ये चुनाव हार पाए? देखिए, जनता ने बहुत बड़ी कृपा की करता हूँ, और ये बात तो कम से कम आप भी मानोगे, मेरे विरोधी भी मानते हैं। वित्त मंत्री कैप्टन बिंदु ताल ठोकेंगे? ये मेरा फैसला नहीं, तो पार्टी का फैसला होता है। फिर भी आपका फैसला, अगर आपका फैसला? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जहाँ कहेगी वहीं सिर के बल जाऊँगा। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन बिंदु जी मौजूद हैं। कैप्टन बिंदु जी बड़े कद के नेता हैं बीजेपी में, और उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी। अभी आज उनसे कुछ बातचीत करेंगे इस बारे में। बताइए जी, सबसे पहले तो 2 साल का समय बीत चुका है चुनाव को हरियाणा प्रदेश में, तो इसको लेकर आपकी क्या है कि सरकार कैसा काम कर रही है? श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर हरियाणा प्रदेश की सेवा करने में लगी है, और कुल मिलाकर के विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं, और जो विकास के काम शुरू हुए तो उनको पूरा किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि मेरे क्षेत्र में जो मेरा एक बहुत लंबा पुराना सपना था, जिसको मैंने हिसार एयरपोर्ट को मंजूर करवाया था, वह एयरपोर्ट भी आज पूरी तरह से बन करके तैयार हो रहा है। अनेकों योजनाएं जो हमने शुरू करवाई थी, हरियाणा को लाल डोरा मुक्त करने की योजना मेरी चेयरमैनशिप में कमेटी में बना करके मंजूर भी की थी, और उसके बाद उसके लिए आवश्यक ऑर्डर और पूरा 150 करोड़ रुपये का बजट भी पूरा मंजूर करके उस काम को आगे बढ़ाया था, जिसकी सराहना अब प्रधानमंत्री जी तक कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करने का योजना हमने बना करके उसको सरंजाम तक पहुंचाने का काम किया था। तो सरकार ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ा रही है और अच्छे काम कर रही है। जी, पिछले 5 साल की अगर योजना का जिक्र करें तो बहुत सारे विकास कार्य हुए थे नानू हल्के में, और अब पिछले 2 साल से नानू हल्के में विकास के नाम पे कोई ईंट नहीं लगी है, तो इसको लेकर आपका क्या सोचना है? मुझे भी एक नारनौंद निवासी होने के नाते इस बात का निश्चित तौर पर मलाल है, और इस बात का अफसोस भी होता है कि जो विकास की गति एक क्षेत्र को मिली थी, कहीं ना कहीं उसके अंदर आज जो गति बनी थी, जो स्पीड बनी थी, उसमें कमी दिखाई देती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोरोना काल के इस संकट के बाद और जो किसान आंदोलन के जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद अब जो 2 साल की हमारी गैप जो कमियां रही हैं उनको पूरा करने का प्रयास जनप्रतिनिधि करेंगे। जी ये बताइए कि 2 साल के दौरान इलेक्शन तो हो गए हैं, तो आपने जो ये चुनाव पहाड़े हो, इसका मंथन किया आपने, क्या कारण रहा कि आप ये चुनाव हार पाए? देखिए, जनता ने बहुत बड़ी कृपा की। हरियाणा प्रदेश में नारनौंद एक ऐसा क्षेत्र है जो 90 में से कुल मिलाकर के एक अकेला शायद ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के मत लगभग 9,000 वोट बढ़े। 2014 से भी लगभग 9,500 वोट लोगों ने ज़्यादा दिए। तो विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई और अच्छा मत मिले, अच्छा समर्थन मिला, जनता का खूब आशीर्वाद मिला। कुल मिलाकर के तो चुनावी समीकरण है। चुनावी समीकरण में जो विपक्ष का वोट था, कहीं इंडियन नेशनल लोकदल के या इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट बहुत कम आए, और इसके परिणाम स्वरूप एक चुनावी गणित में निश्चित तौर पर इसका परिणाम हार का है। लेकिन जनता के प्यार और जनता के आशीर्वाद में पहले से वृद्धि होना, ये इस बात का संकेत है कि जनता ने विकास के कामों पर मोहर लगाने का काम किया। जितने वोट हमें मिले 2019 के विधानसभा चुनाव में, इतने वोट आज तक हमसे पहले चुने हुए किसी विधायक को भी नहीं मिले थे। जितने वोट हमें मिले और उतने वोट लेकर के भी चुनाव नहीं जीत पाए, इसमें जनता या हमारा कोई कसूर नहीं है, तो चुनावी गणित का कसूर है। जी, जो चुनावी गणित का कसूर बता रहे हैं, उसमें कहीं जैसे लोग जनता के बीच में जाते हैं तो वहाँ से एक बात निकल के आती है कि कैप्टन साहब आज भी बहुत कम हल्के में आ रहे हैं, लोगों के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है वो गैप बना हुआ है उसमें, उसको आप कैसे दूर करने में लगे हुए हैं? अभी तो जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, तो उनके साथ तुलना करके ज़रूर देखेंगे कि वो कितना आ रहे हैं। और मैं तो अपने 5 साल के कार्यकाल में जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, मेरा फेसबुक के रिकॉर्ड देख लीजिए कि कोई ऐसा शनिवार इतवार नहीं जिसमें मैं आपके बीच में नहीं आया हूँ। वो रिकॉर्ड को तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। और उसके बाद पिछले 2 वर्षों में जनप्रतिनिधि कितना आए हैं, वो उस बात की तौल कर लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, औरों की बात नहीं छोड़ो, इसमें सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु की बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु 2 साल में कितनी बार आए? मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता हूँ। जहाँ मुझे पार्टी काम देती है, रात दिन उस काम के अंदर लगा रहता हूँ। और आजकल मुझे उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी के नाते काम है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी के नाते 14 लोकसभा और 71 विधानसभाओं के अंदर निरंतर जा रहा हूँ और अपना काम
मैं करता रहता हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उस काम में लगा रहता हूँ। जी, आपने बात खुद कबूल की है कि पिछले चुनाव से ज़्यादा आपकी बार वोट आए हैं, ज़्यादा वोट भी आ गए हैं, तो कार्यकर्ताओं ने आपकी विकास पर, आपकी कार्य प्रणाली पर मोहर लगाई है। उसके बावजूद भी आप दूरी क्यों बनाए हुए हैं? मेरी तरफ से कोई दूरी नहीं है, पूरा सबसे मिलते रहते हैं। जब जब अवसर आता है, कोरोना के समय में कुछ मर्यादाएं थी और मैं खुद चाहता था कि सब लोग उसका पालन करें, कोरोना के संकट से बचें। लेकिन जैसे जैसे संकट भी आया तो क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक जो सहयोग हो सकता था, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का था, चाहे दवाइयों का था, चाहे वो मास्क का था, चाहे वो और भी सहयोग हो सकता था, निरंतर लगातार प्रशासन के अधिकारियों से भी संपर्क करते हुए गांव-गांव में भी जो जागरण का काम और जो भी सहयोग हम कर सकते थे हम करते रहे। तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी जो हम समझते हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी बीजेपी के हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद अगर ज़्यादा सक्रियता बढ़ाई जाए तो हल्के में ईश्वर की हल्के के जो विकास के कार्य हैं वो ब्रेक लग गया उनके ऊपर। ईश्वर की योजना से दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से मैं बहुत मुश्किल 6 घंटे आराम करता हूँ, रात दिन काम करता हूँ और उस काम के लिए जहाँ जहाँ मुझे जाना होता है मैं जाता हूँ। आज जनप्रतिनिधि के नाते हमारे आदरणीय, उनको जनता ने चुना है और वो अपनी जिम्मेदारी का निश्चित तौर पर निर्वहन करेंगे, मैं उनसे ऐसी आशा करता हूँ। और जिन वायदों के भरोसे जनता ने उनको चुना, जिन बातों के नाम पर जनता ने उनको चुना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बातें पूरी करें, अपने वायदे पूरे करें। और वायदा खिलाफी से बड़ा लोकतंत्र में कोई दूसरा घानी नहीं हो सकती, दूसरा कोई और गलत बात नहीं हो सकती। मैं तो जो कहता हूँ करता हूँ, और ये बात तो कम से कम आप भी मानोगे, मेरे विरोधी भी मानते हैं कि या तो कहूँ नहीं और कहूँ तो पक्की होगी। तो इसीलिए कम से कम झूठ की राजनीति मैंने कभी नहीं की, झूठे नारों की नहीं की, झूठे वायदों की नहीं की। लोग बहकावे में कोई आकर के किसी ने झूठ का भरोसा करके और अगर किसी को वोट दिए तो कम से कम मैं ये मानता हूँ जनप्रतिनिधि का ये धर्म बनता है। ये तो वास्तव में बहुत बड़ी बुरी बात है। झूठ बोल के कोई वोट ले जाता है, कोई नारा लगाता है, कोई इधर करने का, कोई उधर करने का, फिर बाद में गाँव जाता है। ये सब बातें मेरे राजनीतिक जीवन में या मेरे जीवन में नहीं है। मैं अपनी जगह, अपने कहते हैं ठोड़ पड़ा दड़ा पहाड़ बराबर होता है। मैं पहाड़ का तो पता नहीं, लेकिन हूँ अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह से नहीं हिलता। जी, लोग अपने आप को, कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि ठगा सा महसूस मान रहे हैं, भाई हमने गलत किया कैप्टन साहब को हराकर, और कुछ लोग मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है सही हुआ है। जो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हम ठग गए हैं, तो उनकी जो आशाएं हैं भाई हल्के का विकास हो, उस पर आपकी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी तो चुने हुए जनप्रतिनिधि का कार्यकाल बचता है और संविधान के नाते हम सब का भी धर्म ये बनता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको काम करने का अवसर मिले। हमसे जो सहयोग बन सकता है हम उनको सहयोग करें और जो भी हम उनको बता सकते हैं अपनी तरफ से सम्मानपूर्वक उन बातों को बताने की कोशिश भी करते हैं। बाकी लोगों के ऊपर है, लोग इस बात से संतुष्ट होते हैं और आने वाले समय में संगठन की इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी, जनता की इच्छा होगी तो कमियों को पूरा करेंगे। जी, लोग एक और बात मान रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु नारायण हल्के से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो जींद या पंचकूला में अपनी आगे की जमीन खोज रही है। इसकी एक कहाँ तक सच्चाई है? ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो आपको मिलते हैं, मुझसे नहीं मिलते हैं। जी, आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों का मानना है कि भाई मुकाबला होगा, आपका क्या मानना है? कोई भी चुनाव में मुकाबला होता ही है और मुगालते में नहीं रहना चाहिए। चुनाव तो रण है, मुकाबला होगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहले से भी ज़्यादा बड़े बहुमत से सरकार बनाने वाली है। जी, आप बीजेपी में बड़ा कद रखते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार का काफ़ी दिनों से चल रही है, इस विस्तार के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मंत्रिमंडल का विस्तार ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार का विषय है। मैं तो मंत्रिमंडल में था जब मैंने इन बातों पर कभी उनके साथ में अपना अतिक्रमण नहीं किया था। आज तो मैं सरकार में हूँ ही नहीं, पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, अपना काम करता हूँ, उसी पर अपना फोकस रखता हूँ। अर्जुन की मछली की आँख की तरह से जो अर्जुन की आँख टिकी रहती थी, मेरी आँख भी अपने काम पर टिकी रहती है, उससे ज़्यादा इधर उधर में दिमाग नहीं लगाता। पता नहीं, ये भी चर्चा है कि वे जो मुख्यमंत्री जी थे
मुख्यमंत्री की टांग अड़ा के रखते थे आप पिछले दौरान। इसी दौरान उन्होंने कांटा निकालने के लिए चुनाव में आपको चाबी का निशान लेके बोल के गए हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो कितनी आपके साथ पटड़ी बैठती है मुख्यमंत्री के साथ? भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरा धर्म बनता है सबके साथ में मिल करके चलूं, और मेरी तो कोशिश ये रहती है कि आपस में राजनीतिक कोई विरोधी भी है, मैं अपनी तरफ से किसी के साथ बैर भाव नहीं रखता हूं। और जितना संभव हुआ एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने सबका काम करने की कोशिश की। राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, मेरी पार्टी का विचारधारा अलग हो सकती है, मेरे अपने मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से विरोध रखूं। तो मैं कोशिश ये रहती है सबके साथ मिल करके हम अपने वैदिक संध्या में रोज़ मंत्र बोलते हैं, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे ददमय। हे परम प्रभु परमात्मा, मेरे मन में किसी के प्रति बैर ना हो, किसी के मन में मेरे प्रति बैर ना हो, परस्पर सबके मन में आपस में एक दूसरे के प्रति कोई बैर ना हो। मैं तो उस सोच से जीवन को जीता हूँ। जी, अभी 3 साल कार्यकाल बाकी है बीजेपी के शासन के। अभी तक इसमें आपने क्या आगे की प्लानिंग की कि 3 साल में कार्यकर्ताओं को कैसे खुश किया जा सके? कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के काम करते रहेंगे, काम करते करते और जनता का विश्वास पुनः अर्जन हो, फिर से अगली बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष एक गैर जिम्मेदार तरीके से जिस राजनीति करता है, तो जनता को विपक्ष में अब कोई आस नहीं नजर आती, और निश्चित तौर पर अगली बार भी भाजपा की सरकार बनेगी और मिलजुल करके कार्यकर्ता हम सब मिलकर सरकार फिर बनाएंगे। जी, बीजेपी और जेजेपी दोनों की गठबंधन की सरकार प्रदेश में चल रही है, और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जनवरी के महीने में नारनौल में अपना कार्यालय शुभारंभ करने जा रही है। तो उसमें आप किस रूप में देखते हैं उनको? सबको अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है अपनी पार्टी का कार्यालय खोलने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को भी अधिकार है अपनी पार्टी का कार्यालय खोलने के लिए, और भी कोई नई पार्टी बन करके आएगी उसको भी अधिकार है अपनी पार्टी कार्यालय खोलने के लिए, अपनी बात जनता के बीच में लेकर के जाने के लिए। जनता ने तय करना है कि किस पर कितना भरोसा करना है, किस पर कितना विश्वास करना है, कौन अपनी बात पर जनता के बीच में जो कह करके गया उस पर कितना टिकता है, ये तोल तो जनता को करना है। जनता बार बार जो है वो जनता अब समझदार हो। जी, किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। अब बीजेपी के नेता थे वो अपनी प्रोग्रामों में जाने के लिए उनको आज़ादी मिल गई है। उसके बाद वो काफ़ी टाइम से वो कैद थे, कार्यक्रम खुले में नहीं कर सकते थे। इसको लेकर आपका क्या मानना है? अच्छी बात है, ये तो समाज के अंदर जनप्रतिनिधि हों और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, निरंतर आना जाना, समाज के सरोकारों को समझना जानना, चाहे विपक्ष के लोग हों वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता की कोई दुख तकलीफ है उसको उठाने का उनका धर्म है। सत्ता में बैठे लोग हैं उनका धर्म बनता है कि वो जनता के बीच में जाएं, जनता की दुख तकलीफ को दूर करने का उनको जनता ने आदेश दिया है, जनादेश दिया है, उस जनादेश का पालन करते हुए जनता की दुख तकलीफ को दूर करें, विकास को करें। जितना आना जाना रहेगा, जितना आदान प्रदान रहेगा, उतना समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, राजनीति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार में जो राजनीतिक और कोई नहीं, सिर्फ कार्यकर्ताओं का ये परिवार ही ये हमेशा मेरी पूंजी रहा है। इन्होंने ही मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, और इन्हीं की बदौलत जो भी कुछ अर्जित किया, इन्हीं की बदौलत। कमी कोई रही तो मेरी रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पहले से ज़्यादा वोट दिला करके अपनी जो एक योग्यता और क्षमताएं हैं उसका परिचय दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ। मेरे जैसे साथी को उन्होंने इतना आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, और इसी तरह से मिलजुल करके आपस में छोटी मोटी बातें भी होंगी, उन बातों को भी मिलजुल करके बात करते हुए उनका संभाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। जी, आखिरी सवाल, क्या नारनौल सहित वित्त मंत्री कैप्टन बिंदु ताल ठोकेंगे? ये मेरा फैसला नहीं, तो पार्टी का फैसला होता है। फिर भी आपका फैसला? अगर आपका फैसला? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जहाँ कहेगी वहीं सिर के बल जाऊँगा। जी, ये थे हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन मनोज जी। उन्होंने पूरे अपने दिल के साथ एक एक चीज़ पूरी सफाई के साथ बताई है, और उन्होंने साफ कहा है कि अभी 3 साल बाकी हैं, और 3 साल के दौरान जो यहाँ विधायक चुने गए हैं उनका फर्ज बनता है कि वो लोगों के बीच में आकर हल्के का विकास करवाएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।